ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस का हेडक्वार्टर भी दिल्ली, सॉरी देहरादून, ONGC देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, ONGC देहरादून, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से ये रेंजर वगैरह कोर्स कर निकलते हैं, उनका भी हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली, साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली, साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली, संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली। तीनों के तीनों फिर कर ललित कला एकेडमी बहुत बार सवाल आ चुका है, नई दिल्ली। संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली, साहित्य एकेडमी नई दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री जो मसूरी में, जहाँ से IAS वगैरह ट्रेनिंग कर निकलते हैं, वो इंस्टीट्यूट है, वो मसूरी में है, उत्तराखंड। मसूरी वगैरह के लिए वो है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। पुलिस एकेडमी जो है वह हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में है। पुलिस एकेडमी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, तेलंगाना। डुंडीगल वो हैदराबाद के नज़दीक है, थोड़ा सा बाहर से इलाके में जाकर है। डुंडीगल, डुंडीगल तेलंगाना, डुंडीगल तेलंगाना। सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स, सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स जो है वो है पंजाब में, पटियाला में, पंजाब पटियाला में है। डेयरी अनुसंधान केंद्र, बहुत बार ये सवाल आ चुका है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा का जो बहुत बार सवाल आ चुका, फिर कह रहा हूँ, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा। आलू अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत बार सवाल आ चुका, हिमाचल प्रदेश, कुफरी में है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ इतना आता, स्टेट का नाम पूछता, स्थान का नाम नहीं पूछता। हिमाचल प्रदेश कुफरी। ये डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है, ये स्थान का नाम पूछता है, कौन से अनुसंधान केंद्र, कुफरी पूछ लेगा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी अणु अनुसंधान केंद्र जो मैंने पहले कराया, कल्पाकम, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अणु अनुसंधान केंद्र कल्पाकम, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अणु अनुसंधान संस्थान कल्पाकम, तमिलनाडु। आर्मी कैडेट कॉलेज, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून। NDC नेशनल डिफेंस कॉलेज, NDC दिल्ली, NDC नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली, नई दिल्ली, NDC। उसके बाद में है DSSC डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, DSSC डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु। DSSC डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फिर कह रहा हूँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन भी एक दो बार आ चुका है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये धनबाद में है, धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, धनबाद। इसी के साथ में मिलता जुलता और क्वेश्चन है ये, इसको दोनों को गड़बड़ करते हो आप। ये राष्ट्रीय धातु, राष्ट्रीय धातु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड। फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड, वो है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र।
और सबसे इम्पोर्टेंट केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे बॉम्बे, बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये सवाल आया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे बॉम्बे, जिसको कहते हैं बार्क, BARC, बार्क का फुल फॉर्म एब्रीविएशन भी आ चुका है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे बॉम्बे के नज़दीक स्थान है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली महाराष्ट्र। इंडियन का सवाल आ चुका है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI, बहुत बार सवाल आ चुका है, HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, पर्वत आरोहण स्कूल दार्जिलिंग। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज सवाल आ चुका है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान। द एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता पश्चिम बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी सवाल आ चुका है। ये जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सब सवाल आ चुके हैं। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। हैप्पी वैली टी एस्टेट, हैप्पी वैली टी एस्टेट आए तो दार्जिलिंग, अगर हैप्पी वैली आए तो वो है शिलोंग, ये याद रखना। हैप्पी वैली शिलोंग, हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग। मामूली सी है जो सबसे पुरानी उस एरिया की ये टी एस्टेट है। वो पूछ लिया, चाय का बगान है, चाय का बगीचा, पता नहीं कैसे ये सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 कॉलम बना लो। देश का नाम, मुद्रा और राजधानी, देश का नाम, मुद्रा और राजधानी। पहले जो बार बार आ रहे हैं वो बताऊंगा, उसके बाद में जो एक आधी बार आए हैं उसके बाद में जो नए आए हैं आ सकते हैं, बस सिर्फ उतने बताऊंगा। बाकी तो किताब में काफ़ी लिखे हुए हैं, किताब है आपके पास में, वो देख लेना। लेकिन ये बार बार, सबसे पहले रूस, रूस 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 की मुद्रा या करेंसी रूबल, रूस रूबल मॉस्को, रूस रूबल मॉस्को। चीन युआन बीजिंग, चीन युआन बीजिंग, चीन युआन बीजिंग। जापान येन टोक्यो, ये 3 तो बार बार आ रहे हैं, पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं आज तक टेस्ट में ये 3। फिर कह रहा हूँ रूस का, रूस रूबल मॉस्को, चीन युआन बीजिंग, जापान येन, वो युआन है ये येन है, इसमें गड़बड़ करते हो। और राजधानी टोक्यो। उसके बाद में अपने नज़दीक का बांग्लादेश, बांग्लादेश टका ढाका, बांग्लादेश टका ढाका। उसके बाद में ईरान, बहुत बार आ चुका, ये जो मैं कह रहा हूँ ये बार बार आ रहे हैं। ईरान रियाल, जब तुमान है, अभी तुमान आ गया लेकिन आमतौर पर वो रियाल ही लिखता है। रियाल, ईरान, रियाल, तुमान। राजधानी तेहरान, राजधानी तेहरान। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया रियाल, और राजधानी रियाद या रिदा, रियाद या रिदा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका
रैंड, मैंने इसलिए कहा 3 कॉलम बना लो ताकि आप जल्दी जल्दी लिखते जाओगे। साउथ अफ्रीका, रैंड, साउथ अफ्रीका की 2 राजधानियां हैं, केप टाउन और प्रीटोरिया। केप टाउन एंड प्रीटोरिया, केप टाउन एंड प्रीटोरिया। उसके बाद में इराक, इराक, दिनार, बगदाद, इराक, दिनार, बगदाद। यूरोप के जितने देश हैं 27। सवाल आ चुका है यूरो मुद्रा कब लागू हुई? 1999, 99 में यूरो मुद्रा आरंभ हुई। यूरोप के जो सिर्फ इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी मैं लगाऊंगा। नंबर 1 फ्रांस, यूरो, पेरिस। फ्रांस, यूरो, पेरिस। फ्रांस, यूरो, पेरिस। जर्मनी, बर्लिन, यूरो। जर्मनी, यूरो, बर्लिन। जर्मनी, यूरो, बर्लिन। यूनान, जैसे इसको ग्रीस भी कहते हैं, यूनान या ग्रीस, यूरो, एथन। यूनान, यूरो, एथन। इटली, यूरो, रोम। इटली, यूरो, रोम। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, यूरो, वियना। स्विट्जरलैंड की जो स्विट्जरलैंड की राजधानी भी थोड़ी मुश्किल है और मुद्रा भी थोड़ी ये है। मुद्रा फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक। स्विस राजधानी बर्नी। अभी जितने भी डॉलर वाले हैं, यूएसए डॉलर, वाशिंगटन, राजधानी वाशिंगटन। यूएसए डॉलर, वाशिंगटन। कनाडा डॉलर, ओटावा, राजधानी 3-4 बार आ चुकी है इसकी कनाडा की। कनाडा डॉलर, ओटावा। ऑस्ट्रेलिया डॉलर, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सिडनी नहीं है, जहाँ मेलबोर्न नहीं है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा डॉलर। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड डॉलर, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड डॉलर, वेलिंगटन। इंग्लैंड की जो है वो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग का सवाल आता है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। राजधानी लंदन। अभी जो दूसरी हैं एक आधी बार आई हैं जो आ सकती है, अफगानिस्तान, अफगानी काबुल। अफगानिस्तान, अफगानी काबुल। अफगानिस्तान, अफगानी काबुल। भूटान, नगुलथरम, थिम्पू। राजधानी भूटान की बहुत बार आ चुकी है, थिम्पू। मुद्रा नगुलथरम, नगुलथरम। भूटान, नगुलथरम, थिम्पू। भूटान, नगुलथरम, थिम्पू। क्यूबा, पैसो, हवाना। राजधानी इसकी आ चुकी है, मुद्रा नहीं आई है अभी तक। क्यूबा, पैसो, हवाना। पैसो, हवाना। मिस्र, पौंड, कारा या कहरो। मिस्र, पौंड, कहरा। मिस्र, पौंड, कहरा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी आ चुकी है, मुद्रा नहीं आया। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। रुपया, रुपया नहीं है, रुपया। इंडोनेशिया, रुपया। राजधानी जकार्ता, सवाल आ चुका है। राजधानी जकार्ता, राजधानी जकार्ता। लीबिया, लीबिया डॉलर, ट्रिपोली। लीबिया, लीबिया डॉलर, ट्रिपोली। घटना शुरू हो गए हैं। मलेशिया, मलेशिया की मुद्रा आ चुकी है। मलेशिया रिंगत, राजधानी कोलालंपुर। कोलालंपुर में खेले होते हैं, एशियन खेले आ चुका, ये राजधानी भी आ चुकी है। मलेशिया रिंगत, कोलालंपुर। मलेशिया रिंगत, राजधानी माली, राजधानी भी आ चुकी है इसकी। मालदीव, रुपया, माली। रुपया वही इंडोनेशिया वाला, ये रुपया, रुपया नहीं है। मॉरिशस, मॉरिशस इसका है रुपया,
रूपी। मॉरिशस रुपया। पोर्ट लुइस, राजधानी है पोर्ट लुइस। पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया इस्लामाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया इस्लामाबाद। नेपाल, नेपाली रुपया काठमांडू। नेपाल, नेपाली रुपया काठमांडू। श्रीलंका, श्रीलंका और रुपया कोलंबो। जयवर्धनेपुरम भी कह देते हैं, जयवर्धनेपुरम प्लस कोलंबो। और मुद्रा रुपया। म्यांमार, म्यांमार का मुद्रा है क्यात। क्यात राजधानी यगौन। क्यात राजधानी यगौन। नॉर्वे, नॉर्वे यूरो ओस्लो, राजधानी आ चुका है। नॉर्वे मुद्रा यूरो, राजधानी ओस्लो। नॉर्वे यूरो ओस्लो। फिलिपीन, फिलिपीन की पहले मुद्रा कुछ और थी, अभी बदल गई, अभी हो गई है पैसो। फिलिपीन पैसो। मनीला, राजधानी बहुत बार आ चुकी है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और वैसे खेलें भी जहाँ होती हैं। मनीला, फिलिपीन पैसो, मनीला। स्पेन, स्पेन यूरो मैड्रिड। स्पेन यूरो मैड्रिड। स्पेन यूरो मैड्रिड। स्वीडन, स्वीडन क्रोना है इसका, इसका यूरो नहीं है। स्वीडन क्रोना स्टॉकहोम। स्वीडन क्रोना स्टॉकहोम। थाईलैंड, थाईलैंड की मुद्रा आ चुकी है अभी भत। थाईलैंड मुद्रा भत, राजधानी बैंकॉक। वेरी इंपॉर्टेंट। थाईलैंड अभी छोड़कर भागे हैं, 101 ही रह गए हैं। इनको पता लगेगा जब मैं आखिरी में क्वेश्चन कराता हूँ, वही आते हैं। थाईलैंड भत बैंकॉक। थाईलैंड भत बैंकॉक। टर्की, तुर्की, तुर्की लीरा अंकारा। तुर्की, तुर्की लीरा अंकारा। यूएई, यूएई मुद्रा धीरम। यूएई मुद्रा धीरम माउंट आबू। मुद्रा धीरम राजधानी माउंट आबू। युगांडा, युगांडा की मुद्रा शिलिंग, राजधानी कंपाला। आ चुका है, सवाल आ चुका है ये। हरारे, जिम्बाब्वे डॉलर हरारे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच हो। गोले बना लो, बीच में पृथ्वी लिख लो, इधर सूरज और इधर चांद। चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, फिर कह रहा हूँ, चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जिस समय पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच में हो। 99 रह गए हैं, भाग गए हैं अभी। चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जिस समय पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच में हो। सूर्य ग्रहण उस समय लगता है जिस समय चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में हो। जिस समय चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच में हो। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा 22 दिसंबर। दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर। दिन ये सवाल आता है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर। सूर्यमंडल के जो ग्रह हैं उसके बारे में, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। कभी कभी वो अंग्रेजी में लिख देता है, तो कई दफ़ा उसने अंग्रेजी में लिख दिया तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। लिख लो इंग्लिश भी। सबसे चमकता या चमकीला ग्रह शुक्र, उसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सांझ का तारा और सुबह का तारा शुक्र, वीनस। सांझ का तारा और सुबह का तारा
शुक्र। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति जुपिटर। सबसे बड़ा और भारी ग्रह, ये साइंस वाला भी आपको पढ़ाता होगा लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति जुपिटर। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति जुपिटर। लाल ग्रह बहुत वर्ष वाला चुका मंगल। लाल ग्रह मंगल नजदीक का ग्रह, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। सूरज का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। और इसी के साथ वाला सवाल आता है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र। बुध नहीं है तो बुध तो सूरज के नजदीक है, लेकिन सबसे जो गर्म है वो है शुक्र। सबसे छोटा और दूर का ग्रह है वरुण या नेपच्यून। और सबसे ठंडा ग्रह भी यही है, वरुण, नेपच्यून। हरा ग्रह भी इसे कहते हैं नेपच्यून, वरुण को। पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और सबसे अधिक चमकीला तारा, ग्रह नहीं, ग्रह तो मैंने बता दिया आगे पहले, शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा सारस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा सारस, दी डॉग स्टार। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, फिर कह रहा हूं, ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरी करने में सर्वाधिक समय लेता है, बड़ा है और भारी है, कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। लाल ग्रह है ना, जब सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है शनि को कहते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो शनि को कहते हैं। मंगल ग्रह की प्रथम यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान मैरियन 9। फिर कह रहा हूँ, मंगल ग्रह की प्रथम यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान मैरियन 9। किस ग्रह की सबसे कम है? नीला ग्रह पृथ्वी, भोर का तारा, अच्छा, पृथ्वी की बहन शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा मैंने बता दिया। सौंदर्य का देव शुक्र, सौंदर्य का देव शुक्र। राष्ट्रीय चिन्ह कुछ देशों के सवाल आता है कभी कभी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बहुत बार सवाल आ चुका है ये। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह भी आ चुका है, वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। फिर कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। भारत का अशोक स्तंभ। भारत का अशोक स्तंभ। भारत का अशोक स्तंभ।
ईरान का रोज, ईरान का रोज और इंग्लैंड का रोज, ईरान का रोज और इंग्लैंड का रोज। शेर किस किस का है? नॉर्वे का शेर, नॉर्वे का शेर, नॉर्वे का शेर का शेर, श्रीलंका का शेर, श्रीलंका का सवाल आ चुका है, राष्ट्रीय चिन्ह शेर, श्रीलंका का शेर। रूस का हैमर एंड सिकल, दराती और हथौड़ा, दराती और हथौड़ा। अमेरिका का गोल्डन रॉड, अमेरिका का गोल्डन रॉड, अमेरिका का गोल्डन रॉड। पाकिस्तान का चांद और तारा, पाकिस्तान और तुर्की दोनों का एक ही है, चांद और तारा, चांद और तारा। स्पेन का ईगल सवाल नहीं आया है। ये जो सवाल आए हैं इसमें, क्योंकि ये सारे याद करना मुश्किल है, जो बार बार आपको सवाल आए हैं वो आए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। बांग्लादेश का आ चुका है वाटर लिली, वो बांग्लादेश आ चुका है। उसके बाद में इंडिया का तो आता ही है अशोकता। ईरान का आ चुका रोज, ईरान का आ चुका है रोज। बाकी श्रीलंका का आ चुका है लॉयन, श्रीलंका का आ चुका है लायन। अमेरिका का आ चुका है गोल्डन रॉड, अमेरिका का एंड सिकल हैंड हैमर। कुछ व्यक्ति पर्सनैलिटियां जो किस से जुड़ी हैं, इवेंट रहे। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। फिर कह रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बार सवाल आया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसमें पूरा डेजर्ट है ना, थार, इसलिए सबसे बड़ा है। और सबसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि 2011 की जनगणना के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। और सबसे घनी आबादी वाला, पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे घनी आबादी वाला 2011 की कह रहा हूँ मैं जनगणना, बिहार। 2001 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल था, बिहार ने नंबर कटता। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला बिहार और सबसे कम वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वाला अरुणाचल। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, बार बार सवाल आ रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस। नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए। नंबर 1 रूस, नंबर 2 सवाल आ चुका है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, नंबर 7 भारत, नंबर 7 भारत। फिर कह रहा हूँ, नंबर 1 रूस, बहुत बार सवाल आ चुका है। नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर काट देगा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जो है विटाकिन नगर, जो रोम में है, सबसे छोटा जो है वो विटाकिन नगर रोम में है, सबसे छोटा। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा। बेटा टाइम खत्म हो गया, आखिर में मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो
एक बात आपको सुबह पता नहीं है